प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। इसी तरह हमारे जो सरकारी ऑफिसर्स हैं, जो फील्ड ऑफिसर्स हैं, जिनका काम है कि वो जाकर मॉनिटर करें, उनके ज़रिए तमाम सरकारी स्कूल और कॉलेजेस को भी हम ये तंबीह करेंगे कि वो SOPs पर मुकम्मल अमल दरामद करने को यकीनी बनाएं। मैं ये बात दोबारा दोहरा देता हूँ कि हमने जो सूबा सिंध में SOPs बनाए थे उसमें हम काफ़ी फ्लेक्सिबल थे, और ये बात मैं पहले भी कह चुका हूँ कि हमने बहुत सारी चीज़ें स्कूल्स के ऊपर छोड़ी हैं कि वो फैसला करें कि वो किस तरह से अपने स्कूल में आने वाले बच्चों को बेहतर अंदाज में अकोमोडेट कर सकते हैं। अगर उनके पास कमरे ज़्यादा हैं तो अपनी मुख्तलिफ़ क्लासेस की वो सेक्शंस बढ़ा दें। अगर किसी लेट से 5वीं जमात के उनके पास 2 सेक्शन हैं और बच्चे ज़्यादा हैं तो उसको 3 कर दें, 4 कर दें, अगर कमरे उनके पास हैं। अगर कमरे उनके पास नहीं हैं तो हमने उन पे छोड़ा कि आप चाहें तो एक के बजाय 2 शिफ्टें कर लें, आधे बच्चे एक शिफ्ट में बुलाएं, आधे बच्चे दूसरी शिफ्ट में बुलाएं। अगर कोई ये भी नहीं करना चाहता तो हमने उनको ये भी इख्तियार दिया कि आप चाहें तो आधे बच्चों को एक दिन बुलाएं और आधे बच्चों को दूसरे दिन बुलाएं। मकसद सिर्फ हमारा ये है कि जो बच्चों का हुजूम होता है किसी क्लास के अंदर उसको हम ख़त्म करें और बच्चों को क्लास में एक अच्छे फासले से बिठाएं, ताकि वो जो एक SOPs की बुनियाद है कि फ़ासला होना चाहिए, मुनासिब फ़ासला होना चाहिए, उसको हम यकीनी बना सकें। ये हमने किया है। दूसरी चीज़ जो बहुत ज़्यादा परेशानी की बात हमारे लिए भी है कि हमने SOPs उसके भी बनाए जो ट्रांसपोर्ट है। जिस गाड़ी में, जिस वैन में, जिस बस में बच्चे स्कूल आते हैं वहाँ पर किस तरह से हम SOPs को नाफिज दी तो तफसील इसकी है, लेकिन मुझे इस बात का अंदाज़ा है कि ये बहुत मुश्किल काम है। इसलिए मैं बार बार गुजारिश कर रहा हूँ, एक मरतबा फिर गुजारिश करना चाहता हूँ वालिदैन से कि आप हमारी मदद करें। वालिदैन की मदद के बग़ैर, उनकी मॉनिटरिंग के बग़ैर स्कूल्स में जो SOPs हमने नाफिज करनी है उस पर अमल दरामद हम नहीं करा सकेंगे। एक तो मेरी दरख्वास्त होगी, अगर वालिदैन अपने बच्चों को ख़ुद स्कूल छोड़ सकते हैं और इनको स्कूल से ले सकते हैं तो वो ये ख़ुद करें, बजाय इसके मजबूरी है बहुत ज़्यादा तो ठीक है वैन में भेजें, लेकिन अगर किसी के पास सवारी है या स्कूल करीब है, पैदल जा सकते हैं, मोटरसाइकिल पे जा सकते हैं, अपनी गाड़ी में जा सकते हैं, कोई इंतज़ाम ऐसा जिससे पेरेंट्स ख़ुद अपने बच्चों को स्कूल छोड़ें और वहाँ से वापस लेकर आएँ, तो मेरी तो दरख्वास्त ये होगी कि उसको तरजीह बुनियादों पर यह काम करना चाहिए, ताकि कम अज़ कम जो वैन के अंदर, बस के अंदर जो अगर बच्चे ज़्यादा करीब बैठते हैं तो हम उससे बचा सकें। दूसरी मेरी गुजारिश ये है कि वालिदैन ना सिर्फ ये कि अपने बच्चों को बार बार SOPs के मुतालिक बताएं, उनके दिमाग में ये चीज़ बिठाएं कि उन्होंने क्या क्या करना है। इसलिए कि अभी तो जो बच्चे स्कूल जा रहे हैं 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं जमात के उससे ऊपर के, वो शायद निस्बतन आसानी से समझ जाते हैं, हम उनको बता देते हैं, लेकिन जो छोटे बच्चे हैं प्राइमरी के या प्री प्राइमरी के, उनको ये समझाना बहुत मुश्किल है। तो अगर वालिदैन उनको बार बार ये बताते रहेंगे कि तुम्हें मास्क लगाना है, तुम्हें दूर बैठना है, किसी से हाथ नहीं बुलाना, सैनिटाइज़र इस्तेमाल करना है, ये चीज़ें रिपीटेडली उनको कहते रहें, ताकि बच्चे ना सिर्फ ये कि घर में बल्कि स्कूल में और कहीं भी बाहर जाएँ तो इन चीज़ों पर वो अमल करते रहें। और वालिदैन से मैं ये भी गुजारिश करूँगा कि जिन स्कूल्स में उनके बच्चे जाते हैं, पेरेंट्स जाकर ख़ुद ये बात ज़रूर देखें कि जिन क्लासेस में उनको बिठाया जा रहा है क्या वहाँ पर जो बताए गए SOPs हैं उस पर अमल दरामद हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है। ये भी एक बहुत ज़रूरी चीज़ है। हमने स्कूल्स में गुजारिश की है तमाम जो इंतज़ामिया स्कूल्स की उनसे कि वो अपने हर टीचर को इस बात का पाबंद बनाएं कि जब वो क्लास शुरू करने जाएं तो बच्चे को पढ़ाने से पहले 2 या 3 मिनट के लिए। वज़ीर तालीम सिंध सईद गनी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। कुछ मज़ीद खबरें बुलेटिन का हिस्सा बनाएं। सिंध सरकार का बड़ा फैसला, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत कम लागत के नए रिहायशी मंसूबे शुरू करने का फैसला किया गया है। आबाद और सिंध सरकार के दरमियान इत्तफाक हो गया है। आपको बताएं कि सिंध सरकार का बड़ा फैसला, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत कम लागत के नए रिहायशी मंसूबे शुरू करने का फैसला किया गया है। इस्लामाबाद शाहराह दस्तूर पर हिंदू कम्युनिटी के लोग पहुंचना शुरू हो गए। ख़वातीन, मर्द और बच्चे एहतजाज में शामिल हैं। चीफ ऑर्गेनाइज़र ने 24 न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहा कि जब तक हमारे मुतालिबात पूरे नहीं होंगे हम एहतजाज जारी रखेंगे।
सदाम मांगड़ से तफसीलात जानते हैं। सदाम, बताइएगा क्या मुतालिबात हैं? अच्छा, बिल्कुल इस वक्त हम मौजूद हैं शाहरा दस्तूर पर, जहां पर हिंदू कम्युनिटी की जानिब से इंडिया के ख़िलाफ़ जो है वो एहतजाज किया जा रहा है। जोधपुर में जो अफसोसनाक वाक़या पेश आया है, जहां पर 11 पाकिस्तानियों को, मासूम शहरियों को जो है वो कत्ल किया गया है, उस हवाले से आज यहाँ पर जो हिंदू कम्युनिटी है, मुल्क भर से लोग जो है वो यहाँ पर बड़ी तादाद में जमा हुए हैं, जिसमें बच्चे, बड़े, बूढ़े, नौजवान जो हैं वो शामिल हैं। इस वक्त हमारे साथ ऑर्गेनाइज़र मौजूद हैं, ये जो यहाँ पर एहतजाज किया जा रहा है, उनसे हम बात करेंगे। डॉक्टर रमेश कुमार वांकवानी साहब, जो कि ऑलरेडी MNA भी हैं, उन्होंने गुज़िश्ता माह से कई मरतबा सिफारती ताल्लुकात की बुनियाद पे पाकिस्तानी हाई कमीशन और जो इंडिया में मौजूद है उनसे भी और यहाँ पे मौजूद फॉरेन मिनिस्ट्री से भी मुतालबा किया कि जो हमारे 11 पाकिस्तानी बेगुनाह वहाँ पे जिनको शहीद किया गया, उनके कत्ल के मार्कात जो हैं वो हमारी हुकूमत और हमारी पाकिस्तान में रहने वाली तमाम हिंदू कम्युनिटी से शेयर किया जाए। और वही मुतालबा करते हैं जो कि डॉक्टर रमेश कुमार साहब मुख्तलिफ चैनल्स, मुख्तलिफ फोरम्स और बैनुल-अक़वामी इदारे जैसा कि अक़वाम मुत्तहिदा UNO से भी कर चुके हैं। अगर हमारे मुतालबात पूरे नहीं होते, जिस तरह हमारे पैट्रन चीफ पाकिस्तान हिंदू काउंसिल के लीडर डॉक्टर रमेश कुमार वांकवानी साहब, जो कि हमारे महबूब कायद भी हैं हिंदू कम्युनिटी के, जिस तरह शॉर्ट कॉल पे उन्होंने हमारे को कॉल दी, यहाँ आज इकट्ठे हुए, इसी तरह जो उनका अगला स्टेप और कदम होगा हम उनके साथ खड़े होंगे। जो मुजाहिरीन हैं उन्होंने वाज़ह तौर पर अपना मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि जब तक पाकिस्तान को कौंसल रसाई नहीं दी जाएगी और जो पोस्टमार्टम है उसमें जब तक पाकिस्तान के डॉक्टर्स को शामिल नहीं किया जाएगा। बहुत शुक्रिया आपका। सुप्रीम कोर्ट एक बार फिर नैब पर बरस पड़ी। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि नैब मंजूर नज़र लोगों को छोड़ देता है। सेलेक्टेड एहतसाब मुल्क की अदालतों के लिए परेशानी का बायस बनता है। बैंक से कर्ज लेना नैब का केस कैसे हो गया? लाखों लोग बैंक के डिफॉल्टर हैं, क्या नैब ने सबके खिलाफ कार्रवाई की? कोर्ट में बैंक डिफॉल्ट के मुल्जिम अरशद अली की बरीयत के खिलाफ नैब की अपील की समाअत हुई। जस्टिस मुशीर आलम की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने नैब अपील की समाअत की। जस्टिस काजी मोहम्मद अमीन ने इस्तफसार किया कि जिस वक्त ये कर्ज दिए गए थे, क्या रियासत सो रही थी? कर्ज लेने वालों में सारे बड़े आदमी हैं, कोई कहाँ बैठा है, कोई कहाँ। बैंक से कर्जा लेना नैब का केस कैसे हो गया? जबकि जस्टिस मुशीर आलम ने रिमार्क्स दिए कि सिलेक्टेड एहतसाब अदालतों के लिए परेशानी का बायस बनता है। नैब मंजूर नजर लोगों को छोड़ देता है। स्पेशल प्रोसिक्यूटर जनरल नैब ने अदालत को बताया, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मंजूरी के बगैर ये कर्ज जारी किया गया। असल कसूरवार जुल्फकार नामी शख्स था जो फौत हो गया। जस्टिस काजी मोहम्मद अमीन ने कहा, एहतसाब के अमल में पसंद नापसंद नहीं होना चाहिए। हजारों लाखों लोग बैंक्स के डिफॉल्टर्स हैं, क्या नैब ने सबके खिलाफ कार्रवाई की? ये केस नैब के दायरा अख्तियार में नहीं आता। जस्टिस काजी मोहम्मद अमीन ने मजीद कहा, सुप्रीम कोर्ट के फैसले कानून तय करते हैं, बेहतर है केस वापस लेने के लिए हिदायत ले लें। नैब स्पेशल प्रोसिक्यूटर ने कहा, मुल्जिम ने प्ली बारगेन के तहत 56 लाख रुपए वापस भी किए हैं। मुल्जिम एक और मुकदमे में जेल में है। केस की मजीद समाअत आइंदा हफ्ते तक मुलतवी कर दी गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चिड़ियाघर केस में गैर मुल्की एक्सपर्ट को अदालती मुआविन मुकर्रर कर दिया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि करप्शन इस हद तक बढ़ गई है कि जानवरों का खाना भी चोरी किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कल पहली दफा हाथी को बेहतर हालत में देखा। मजीद तफसीलात एहतशाम के आने की रिपोर्ट में देखिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अथर मिनल्लाह ने चिड़ियाघर के जानवरों की हलाकत पर तौहीन अदालत केस पर समाअत की। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि जिस सोसाइटी में जिंदगी की कदर ना हो वहाँ ऐसे ही क्राइम होंगे। चीफ जस्टिस अथर मिनल्लाह ने इस्तफसार किया कि कावन हाथी और रीछों का क्या बना, जिस पर चेयरमैन वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट बोर्ड ने बताया कि कावन को कम्बोडिया भेजने की तैयारी मुकम्मल हो रही है। रीछ रखने की जिम्मेदारी किसी सूबे ने नहीं ली। शर्मिंदा होकर कह रहा हूँ कि रीछ भी बैरून मुल्क भेजने पड़ेंगे। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, आज तक किसी ने बताया कि इस्लाम ने जानवरों को क्या हकूक दिए हैं। करप्शन इस हद तक आ गई कि जानवरों का खाना भी चोरी हो रहा है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि बच्चों को स्कूलों में जानवरों के हकूक के हवाले से पढ़ाया जाना चाहिए। अदालत ने बैरून मुल्क से आए डॉक्टर आमिर खलील को अदालती मुआवन मुकर्रर करते हुए 28 सितंबर को तलब कर लिया। एहतशाम कियानी, 24 न्यूज़, इस्लामाबाद। कॉर्पोरेट क्लास के इलेक्शन में पोलिंग का अमल जारी है। अब तक मजमूई तौर पर 510 वोटर्स ने हक राय दही इस्तेमाल किया है। मजीद तफसीलात जानते हैं, शहजाद खान अब्दाली हमारे साथ मौजूद हैं। शहजाद, बताइएगा क्या तफसीलात हैं, पोलिंग का अमल कब तक है? जी बिल्कुल, शहर लाहौर की बिजनेस कम्युनिटी का बिलाशुबा ये सबसे बड़ा इंतखाबी मार्का है और इस इंतखाबी मार्के के पहले मरहले में आज
کارپوریٹ کلاس کے لیے پولنگ کا عمل جاری ہے اور اب تک مجموعی طور پر تقریباً 700 کے قریب ووٹرز نے اپنا حق رائے دہی استعمال کر لیا ہے۔ شہر کے مختلف علاقوں سے سنتی زون سے کارپوریٹ کلاس کے ممبران کی آمد کا سلسلہ جاری ہے اور اب تقریباً 2 گھنٹے کا وقت جو ہے وہ باقی رہ گیا ہے۔ توقع یہ کی جا رہی ہے کہ 1000 کے قریب ووٹر جو ہیں وہ اپنا حق رائے دہی استعمال کریں گے۔ اس وقت کارپوریٹ کلاس کے کچھ ممبران ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے ہم مختصراً بات کر لیتے ہیں۔ فرمائیے گا کس طرح سے دیکھ رہے ہیں آج کے الیکشن کو؟ دیکھیں جی، آج کا الیکشن ایک انشاءاللہ اس میں پیاف فاؤنڈر الائنس واضح حیثیت سے جیتے گا اور یہ ڈیموکریٹک عمل ہے جس میں تمام ممبرز اپنا رائے حق دہی استعمال کرتے ہیں۔ بڑا سٹریس رہا کرونا کی وجہ سے کارپوریٹ کلاس پر بھی، انڈسٹریز پر بھی، کیا مینڈیٹ دے کے اپنے کارپوریٹ کے امیدواران کو بھیجا آپ لوگوں نے؟ ہم لوگوں نے اپنی کارکردگی کے اوپر جو ہے ان لوگوں کو انوائٹ کیا ہوا ہے جو آج جو ووٹ جو ہے پچھلے سال کی نسبت جو ہے کارپوریٹ کلاس میں زیادہ کاسٹ ہو رہا ہے اور اس کی تعداد اور بھی مزید بڑھے گی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو انڈسٹریز لوگ ہیں، جو ہمارے ووٹر ہیں، ان کو ایک اعتماد ہمارے پہ جو ہے وہ بن چکا ہے۔ آپ فرمائیے گا سر، آپ کس گروپ کو سپورٹ کر رہے ہیں؟ جی ماشاءاللہ جی، اس دفعہ بھی جو ہمیشہ کی طرح جو ہے وہ الیکشن کا میلہ آج سج گیا ہے اور ڈیفینیٹلی جس طرح پہلی طرح بھی جو ہے وہ ہمیشہ پیاف فاؤنڈر الائنس بڑی واضح اکثریت کے ساتھ جیتا ہے، انشاءاللہ بھی اس دفعہ پیاف فاؤنڈر الائنس بڑی اکثریت کے ساتھ جیتے گا اور بینگ کا میں فرایا انڈسٹریل ایسوسی ایشن کے لحاظ سے میں مکمل اپنی حمایت کا اعلان کرتا ہوں۔ آپ نے کارپوریٹ کلاس کے جو ممبران ہیں ان کی گفتگو سنی، وہ پر امید ہیں کہ کارپوریٹ کلاس کا الیکشن جیتنے کے بعد انڈسٹری کی، مینوفیکچرنگ کی۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ ایک بریک کے بعد ہیڈ لائنز۔